सुप्रभात बच्चों। कल मैं आपको पाठ पढ़ा रही थी झाड़ू लगाता राजा। आज मैं उसके आगे पढ़ाऊंगी कि किस तरह राजा पुरुषोत्तम ने अपने विवाह का प्रस्ताव कांची नरेश को भेजा था। कांची नरेश और राजा पुरुषोत्तम महल की छत से उत्सव का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद राजा पुरुषोत्तम नीचे उतरे। हाथ में सोने का झाड़ू लिए वह रथ पर चढ़े। बड़ी तन्मयता से रथ साफ कर वह प्रसन्न मन से अपने अतिथि के पास लौट आए। यानी राजा पुरुषोत्तम ने कांची नरेश को अपने विवाह का प्रस्ताव भेजा तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तब उन्होंने रथ यात्रा का जो उत्सव मनाया जा रहा था उसमें उन्होंने उनको आमंत्रित किया, तो कांची नरेश वहां पर पधारे। तो कांची नरेश और राजा पुरुषोत्तम जो थे वो महल की छत पर बैठ करके उस उत्सव का आनंद ले रहे थे। और कुछ देर बाद राजा पुरुषोत्तम जब नीचे उतरे, क्या लेकर के? हाथ में सोने का झाड़ू लेकर के, और वे वापस रथ पर चढ़े और बड़े लीन से यानी तन्मय से रथ को साफ करके वापस प्रसन्न मन से वो अपने अतिथि के पास लौट आए। अतिथि कौन था यहाँ पर? कांची नरेश। अतिथि यानी मेहमान। राजन, क्रोध से कांपते स्वर में कांची नरेश बोले, आपने मेरा अपमान किया है। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं ठहर सकता। जैसे ही वो वापस राजा पुरुषोत्तम अपने अतिथि के पास पहुंचे तो कांची नरेश ने क्रोध में कांपते हुए कि राजन, आपने मेरा अपमान किया है। अब मैं एक क्षण भी यहाँ नहीं ठहर सकता। तो अपमान, राजा पुरुषोत्तम ने हैरान होकर कहा। राजा पुरुषोत्तम बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अपमान? मैंने कब किया अपमान? हाँ, झाड़ू लगाकर आपने अपना और मेरा दोनों का अपमान किया है। तो कांची नरेश ने क्या कहा कि आपने झाड़ू लगाई इसलिए आपने अपना भी अपमान किया और मेरा भी अपमान किया है। राजन, मैं कुछ समझा नहीं, राजा पुरुषोत्तम ने कहा। यानी राजा की कोई बात समझ में नहीं आई। सबके सामने एक दास की भांति आपने झाड़ू लगाया, इसके बाद भी क्या आप सोचते हैं कि अपनी पुत्री का विवाह मैं आप जैसे दास से करूंगा? भाई जब काशी नरेश ने क्या कहा कि सबके सामने तुमने एक दास की तरह, एक नौकर की तरह झाड़ू लगाई है और उसके बाद तुम क्या सोचते हो कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम जैसे दास से करूंगा? राजा पुरुषोत्तम मुस्कुराकर बोले, राजन, इसमें अपमान कैसा? भगवान के दरबार में तो हर कोई उनका दास है, चाहे वे राजा हो या प्रजा। और फिर मेरे विचार में कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम के प्रति लगन दिखाकर मैंने प्रजा को प्रेरणा दी है। अब राजा पुरुषोत्तम हंसने लगे और कहा कि राजन, अपमान? कैसा अपमान? मैंने तुम्हारा अपमान कहाँ किया है? तो भगवान के दरबार में तो हर कोई उनका दास होता है, हर कोई नौकर होता है, मतलब उनका सेवक होता है भगवान की सेवा करने के लिए, चाहे वे राजा हो या कोई प्रजा हो। फिर मेरे विचार में कोई भी काम छोटा नहीं होता। काम के प्रति लगन दिखा करके, भाई मैंने जो काम किया है उसको, मेरी प्रजा को उससे प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।